नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूजा पाठ में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि उन घटनाओं का हमारे जीवन में क्या संकेत होता है। जैसे कि दीपक में फूल बनना, दीपक धू धू कर जलना, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, पूजा करते समय बासी या जम्हाई का आना, चीजों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका क्या संकेत होता है, कि क्या ये सही है ऐसा अगर होता है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के पूजा पाठ से संबंधित जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूजा करते समय धूप बत्ती या अगरबत्ती का धुआं आपके घर के मंदिर के जो भगवान की मूर्ति या फोटो है तो उसके तरफ अगर धुआं जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर ली है, आपकी भक्ति से वो भगवान प्रसन्न है। दूसरा है कि अगर पूजा में जो दीपक लगाए हैं अचानक उसकी लौ बढ़ जाती है तो इसका क्या संकेत होता है। दोस्तों, इसका ये संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलना, एकदम से दीपक का धू धू कर जलना, ये शुभ नहीं होता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो पूजा पाठ करने के दौरान आपसे कुछ गलती हुई है, इसका यह संकेत होता है। पूजा में जिसका संकेत भगवान द्वारा दिया जा रहा है इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूजा करते समय कान पकड़ के भगवान से क्षमा याचना करें और अगली बार पूजा में ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। तीसरा है कि हर सुबह द्वार पर गौ माता का आना। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक गाय ही ऐसी पशु है जिसके हर एक पार्ट में, मतलब हर एक शरीर के हर एक अंग में देवताओं का निवास होता है। सिर्फ गाय की सेवा मात्र से सभी देवी देवताओं का पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब भी द्वार पर गाय माता आती है तो उसे आप रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं, उसे छूकर और आशीर्वाद लें, प्रणाम करें, उसका आशीर्वाद लें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, चौथा है कि पूजा करते समय फूल का गिरना। तो अगर हम पूजा करते समय भगवान को फूल जो समर्पित करते हैं और जप या ध्यान करते समय फूल आपकी ओर या आपके गोद में गिर जाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। जिस भी भगवान की मूर्ति से यह फूल गिरा है उस भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। ऐसे समय में हमें तुरंत अपनी मनोकामना बोल देना चाहिए जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है। शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन अगर फूल जमीन पर गिर जाता है तो ये सही नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि पूजा में कुछ त्रुटि रह गई है या फिर आप किसी दूसरे के अहित के लिए ये पूजा कर रहे हैं। पांचवा है कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना। बहुत सारे लोगों को पूजा करते समय आंखों में आंसू आ जाता है। इसका संकेत यह होता है कि साक्षात भगवान आपकी पूजा यानी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में आपकी आत्मा और अलौकिक ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। ऐसे समय में आपकी मनोकामना भगवान के समक्ष प्रकट करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वे प्रसन्न हैं और ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए इस समय जो भी मनोकामना भगवान से बोलते हैं वो जल्द से जल्द पूरी होती है। छठा है दीपक में फूल बनना। अगर आपके द्वारा जलाई गई पूजा में दीपक की लौ में फूल बनता है तो इसका अर्थ होता है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। सातवां है कि पूजा करते समय हाथ का जल जाना। पूजा पाठ करते समय कई लोगों के हाथ अगरबत्ती से या धूप बत्ती से या फिर दीपक की लौ से अथवा हवन करते समय उनका हाथ जल जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि पूजा के दौरान कोई गलती हुई है और आप पूजा तो कर रहे हैं पर आपका मन कहीं और है। इसलिए भगवान आपको इस तरह से संकेत दे रहे हैं कि मन को भटकने ना दे। इसलिए पूजा करते समय पूजा हमें कम ही करें पर मन से करना चाहिए, ये जरूरी होता है। आठवां है कि पूजा करते समय उबासी या जम्हाई का आना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से ठीक होते
होते हैं, परंतु जैसे ही वो पूजा करने के लिए बैठते हैं या पूजा में बैठते हैं तो उन्हें उबासी आने लगती है या जम्हाई आने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय पूजा पाठ में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो किसी के कहने या जोर ज़बरदस्ती से पूजा में बैठ गए हैं। तो ये गलती हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। 9वां है छींक आना। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूजा करते समय छींक आ जाता है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आने वाले काम में रुकावट आ जाएगा, आपका काम पूरा नहीं होगा या फिर पूजा सफल नहीं होगी। तो दोस्तों यही सब पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी पूजा पाठ से संबंधित वीडियो की जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हूँ एक और वीडियो के साथ।